तो स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 वेव ऑप्टिक्स के, जिसमें हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। वेव का सुपरपोजिशन कैसे निकालती है, क्या होता है। जैसे स्टेटमेंट में क्लियर है, लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स रीच टू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम। मतलब हमारे पास एक सोर्स है जहाँ से दो से ज़्यादा वेव निकल रही है और वो एक टाइम पे रीच टू अ पॉइंट ऑफ मीडियम, एक मीडियम के पॉइंट पर मिल रही है। साइमल्टेनियसली द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इस कंडीशन में जब हमें वो एक ही टाइम पर मीडियम में एक पॉइंट पर मिलती है, तो वहाँ पर हम पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड काउंट करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव, टू और टू मोर देन टू वेव्स reach to a point of medium, then simultaneously the particles vibrate with the resultant amplitude। तो जब वो आकर मिलेंगी तो पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम काउंट करेंगे। कैसे, देखिए इसे हम समझते हैं डिज़ाइन से। देखिए हमारे पास एक वेव है, एक सोर्स है जहाँ से एक वेव निकली। इस तरीके से हमने वेव ड्रॉ किया, ये एक वेव है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने बोल दिया y1 है, ठीक। अब सेकेंड वन दूसरी वेव है हमारे पास, दैट इज सेकेंड वेव। इसका रिजल्टेंट है हमारे पास, एम्पलीट्यूड है हमारे पास y2। अगर ये टाइम पर मीडियम के एक पॉइंट पर मिलती है तो यहाँ पर हम इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड काउंट करेंगे। मतलब y1 प्लस y2 मिला के हमारे पास ये रिजल्टेंट इसका एम्पलीट्यूड मिलेगा, दैट इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों का सम हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा y का, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज़ ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आप लोग कि ये जो मैंने वेव दो बनाई हुई है, ये किसी कोहेरेंट सोर्स की वेव है। मतलब यहाँ पे दोनों का फेस जो है वो कांस्टेंट है, सेम एंगल पे वेव निकल रही है। इसका मतलब ये नहीं सुपरपोजिशन सिर्फ कांस्टेंट फेस डिफरेंस के लिए होता है। अगर सपोज़ करो आपके पास दो वेव है इस तरीके से, एक इस फेस से निकली हुई है जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, और दूसरी वेव जो है इस तरीके से निकली हुई है, सॉरी ये तो हमारा सेम हो गया। और दूसरी वेव जो है, इसको हटा देते हैं हम, दूसरी वेव जो है वो हमारे पास इस तरीके से इसके अपोजिट फेस से निकली हुई है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है। तो इन दोनों वेव को मिला के जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम निकालेंगे, दोनों का रिजल्ट मिला के, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ आपस में मिला के, तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का माइनस आएगा, y1 माइनस y2, क्योंकि ये दोनों आपस में सुपरपोज होने के बाद y1 जो कि इसका क्रेस्ट है और y2 जो कि इसका ट्रफ है आपस में होकर एक दूसरे को माइनस कर दे रही है। तो हमको जो रिजल्टेंट मिल रहा है, क्योंकि ये अपोजिट फेस में है, तो हमको जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिल सकती है या छोटा कर्व मिल सकता है। या यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है y1 प्लस दूसरी वेव है हमारे पास जो कि अपोजिट फेस पे है जिसका y2। तो हमारे पास जो सुपरपोजिशन मिलेंगी, दैट इज सुपरपोजिशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 करके मिलेगा। मतलब ये जो हमारे पास मैक्सिमम था इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये जो हमारे पास क्रेस्ट मिलेगा कम मिलेगा, इससे कम मिलेगा क्योंकि माइनस हुआ। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपोजिट फेस पे हमें पता है कि जब एक वेव होती है इस तरीके से तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। मतलब इसको अगर हम ऐसा मिला दें, इसको यहाँ से मिलाए तो हमारे पास ये एक पूरा सर्कल मिलेगा 2 पाई। तो ये इस फेस से निकला हुआ है, जबकि ये जो वेव है ये अपोजिट फेस से रिटर्न निकला हुआ है, तो हम इसको माइनस करेंगे और हमको यहाँ पर इसकी सुपरपोजिशन मिलेगी। तो यही प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन वेव का कि दो या दो से ज़्यादा वेव जब एक पॉइंट पर मिलती है हमें, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम काउंट करते हैं, वही उसका सुपरपोजिशन ऑफ वेव या सुपरिम्पोज ऑफ वेव होता है।